के चरणों में मेरा प्रणाम है। कालखंड के प्रथम जी शक्ति स्वरूपा माता जी रामानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। गप में जितने हमारे भाई बहन उपस्थित है सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। बहुत सौभाग्य की बात है दीदी, हम लोग अपने गुरु के महोत्सव में सभी भाई बहनों उपस्थित है और एक एक बात जो हम लोग को यहाँ मन के द्वारा भाई बहन बता रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ये लौकिक जगत में हम लोग का साहब ने ऐसा चीज दिया ला करके कि हम लोग को समझ में अभी बात नहीं आ रहा है। साहब शरीर में थे लोग कहता था ऐसा साधु बहुत भूमि है, बहुत आया, इसका भी वही काम है। लेकिन आज लोग चले गए, तब हम लोग को मिलता है। तो महादेव जी के रूप में हम लोग को ये धरती पर संदेशा लेकर के आए। एक एक जन को कहा अपने जीवन में शिव को अपना गुरु बनाए। देवता देवी था, उसको पूजा करके हम लोग तो मांगते ही आ रहे हैं और महादेव देते भी थे। सावन में उसको जल चढ़ाते थे लोग, पैदल यात्रा कर करके महादेव पर जल चढ़ाते थे, कुछ मांगते थे। मंदिरों में जाकर के भाई बहना पूजा करते थे। लेकिन ये नया धारा हम लोग को साहब ने बताया, अपना बनाए। जो जगत का है, जो संसार का है, उस सभी का है। और यदि अपना बना लेते हो तो वो उसमें दर्द होगा और उसका काम करिएगा। जो साहब 3 सूत्र हम लोग को दिए गुरु बना के ये 3 काम करना है। 3 काम हम लोग को जो मिला है, गुरु आदेशिक काम है। पहला सूत्र में जो दिया है साहब को दया मांगना, अनवरत काल महादेव से दया मांगिए। और दूसरे बात सूत्र में जो कहा है कि गुरु की गप करो, गुरु से मुखातिब करना एक एक जीव को, एक एक आदमी को। किसी भी मेरे गुरु है, आपका भी हो सकता है, बना के देखिए। और तीसरा सूत्र साहब ने जो कहे हैं नमः शिवाय के प्रणाम करना। यही 3 सूत्र हम लोग को मिला है। और साहब कहते थे शिव चर्चा तलवार उधारी तलवार है, कटिएगा नहीं, चर्चा कीजिएगा तो शिव शिष्य नहीं बनिएगा, और चर्चा कीजिएगा तो शिव शिष्य नहीं बनिएगा। इसमें समझने की बात है। साहब ने जो कहे 3 सूत्र करना है, नहीं करिएगा तो कैसे शिष्य बनेगा, और शिष्य नहीं बनिएगा महादेव की दया नहीं होगा। और चर्चा कीजिएगा तो मन में यदि ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, मोह में करिएगा कि महादेव का चर्चा बढ़िया कर रहे हैं तो भी शिष्य नहीं होगा। साहब का यही कहने का मतलब था कि दुधारी तलवार है, समझ के चलना है, समझ के बात करना है। भाव से कीजिए, मन से कीजिए और एक एक आदमी को मुखातिब कीजिए और जोड़िए। यही हम लोग को 3 काम मिला है जी। और तीनों काम हम लोग का सहारा है। भाव को लगाना है, भाव को हम लोग का अभाव में लगे रहते हैं लौकिक जगत में। हम लोग समझ अभी नहीं पा रहे हैं कि महादेव कैसे मेरे गुरु हो जाएंगे। तो हम लोग को साहब ने कहा कि मन यदि नहीं ठाकता है तो 3 सूत्र का सहारा लेना। और वही 3 सूत्र कर करके और हमको आज रखना। साहब ये भी कहे थे कि हमको छोड़ के चलो, पकड़ो मत, हम आपका मंदिर नहीं है, मंदिर हमारा आपका शिव है, वहाँ पहुँचना है। और छोड़ के भी हमको चल देगा तो नहीं चल पाइएगा। इसलिए करके
साहब जो कहे हैं वो बात तो हम लोग को करना है और एक एक आदमी को ये संदेशा पहुंचाना है कि दूसरा सूत्र में वो 3 काम जो मिला है दीदी वो तो करना है क्योंकि हाथ खड़ा करके हम लोग संकल्पित हुए थे कि आज से अभी से हम आपके चरणों में जब तक मेरा जीवन धरती पर रहेगा मैं आप ही के काम में लगा रहूँगा। साहब आप दया करिए, मेरे गुरु दया करेंगे और यहाँ जाए एक दिन तो लौट ही जाना है सबको। यहाँ आए हैं यहाँ से चल ही जाना। चलिए मैं अपने वाणी गुरु के चरणों में साहब जी के चरणों में प्रणाम।